मौत के स्वाद। दोस्तों, थोड़ा कड़वा ही, लेकिन क्या करूं, मुझे सही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी का मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत का स्वाद का चाटखारे लेते हैं मनुष्य। ना जाने कितनी अनगिनत स्वाद है मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद का कारोबार बन गया है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, नाम पालन और मकसद हत्या। मौत से प्यार नहीं है, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊँट का, सुअर, हिरन, तीतर, मुर्गा का, मुर्गी का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हाथ पर सिका हुआ, तंदूरी, ना जाने कितने स्वाद है। हमारे तरह जो हमारे तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त कर नहीं सकते, अपनी सुरक्षा साइन करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनके आहें नहीं निकलती है? घर घर तक दुकान खोल दिया, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले हुए हैं नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है? क्योंकि मौत हमारा नहीं है। कभी सोचा ईश्वर का क्या स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता है, आज शनिवार है। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता है। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, फिर कभी काली माता या भैरव बाबा के सामने बकरे की बोली चढ़ाते हो, कभी अपने स्वाद के लिए मछली का भोग भी चढ़ाते हो। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ हम इंसानों की रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे? क्या उस मासूम जानवर की नहीं? क्या उस मासूम परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या ईश्वर को उनकी रक्षा की कोई चिंता नहीं है? अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर गलत है। क्या आप कभी भी सोचा अगर हमको, आपको या फिर हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसा खाए तो हमें कैसे लगेगा? कर्म का फल मिलकर ही रहता है, याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ हमें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन हम इंसान इस मानव योनिया को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया है। तो इंसान ऐसा ही पाप करते हैं, लेकिन किसी की आहें लेके जीना उचित नहीं है। वो मासूम बोल नहीं सकते, स्वयं को रक्षा करने के असमर्थ है, लेकिन उस मासूम की जो आहें निकलती है ना, वो बहुत ही हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। तो मित्रों, कृपया ऐसा ना करें। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, धर्म की आवाज़ बनो, धर्म की रक्षा करो, दूसरे की मौत का स्वाद ना चखे। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान पीछे नहीं हटेंगे हम इंसान को वध करने के लिए, क्योंकि हम इंसान जो जिस मासूम को वध करके खाते हैं अपने स्वाद के लिए, ये एक राक्षस प्रकृति की स्वभाव है। सो याद रखिए, ये धर्म की आवाज़ है, ये सत्य की आवाज़ है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।